बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि सर्बिया में रहने के लिए वीज़ा और टीआरसी कैसे हासिल किया जाता है अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर, अपनी कंपनी को ओपन कर कर। आज मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बातें बताऊंगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो अक्सर लोग नहीं जानते, और ये मालूमात आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन को आसान और बहुत ज़्यादा महफूज बना देगी। ये वीडियो देखने के बाद नाजरीन आप समझ जाएंगे कि सर्बिया की टीआरसी हासिल करना इतना मुश्किल नहीं जितना लोग कहते हैं और बनाया हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर्बिया जाके सिर्फ वीज़ा काफ़ी है, तो आप गलत हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो अपना पेड कॉल सेशन के जरिए अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, पूरी बात बताएंगे और आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन प्लान ऐसा ज़रूर आपको देंगे जिस पर अमल कर कर आप विद इन 3 to 6 मंथ आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी अच्छे कंट्री में अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकें। तो जी, बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीआरसी यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जो आपको सर्बिया में कानूनी तौर पर रहने का हक देता है, राइट देता है। ये 4 किस्म के लोग जो हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सुन लीजिएगा। नंबर 1, वर्क वीज़ा अप्लाई करने वाले टीआरसी के लिए एलिजिबल हैं। कंपनी खोलकर सर्बिया जाने वाले एलिजिबल हैं टीआरसी के लिए। स्टडी वीज़ा पर जो लोग सर्बिया जाते हैं, दे आर एब्सोल्युटली 100% एलिजिबल फॉर सर्बिया टीआरसी। बल्कि स्टूडेंट तो सबसे आसान रास्ता होता है किसी भी कंट्री में मूव होने का। चौथा तरीका, फैमिली रीयूनिफिकेशन, मतलब अगर आपकी शादी हो जाए, कोई फियांसे हो आपकी, तो वो आपको स्पॉन्सर कर दे, तो उस बेस पर भी आप उधर जाकर टीआरसी विच लीड्स टूवर्ड परमानेंट रेजिडेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको सिर्फ सर्बिया में रहने देगी, ये बात बड़ी गौरतलब है। पूरे यूरोप में नहीं घूमने देगी ये आपको टीआरसी, लेकिन एक ताकतवर रास्ता है ये टीआरसी जो आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वीडियो आखिर तक देखिए, आगे मैंने आपको सारा A to Z प्रोसीजर बताना है कि ये सारी गेम क्या है, टीआरसी आपको मिलेगी कैसे। आप अब सोच रहे होंगे कंपनी खोलना मुश्किल है। असल में ये सबसे आसान और तेज तरीन तरीका है सर्बिया में टीआरसी हासिल करने का। देखिए जी, कंपनी खोलने के लिए सर्बिया में आपको क्या चाहिए? मिनिमम कैपिटल यूरो 100 चाहिए, 100 यूरो चाहिए जी आपको कंपनी खोलने के लिए। कंपनी की जो किस्म है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। लोकल अकाउंटेंट आपने वहां पर लाजमी हायर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको हर महीने 500-600 यूरो सैलरी देनी है। बहुत ही कम पैसों पर आपको मंथली या एनुअली कुछ चार्जेस पे कर कर आपको अकाउंटेंट भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको वहां पर अकाउंटेंट को हायर करने के लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके इसके बाद ही आपका ऑफिस एड्रेस होना जो है वो लाजमी है। उसके बाद जो मेन रिक्वायरमेंट है जी, पाकिस्तान से जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, बड़ी गौरतलब बात है, यहाँ से सुन लीजिएगा। जो पाकिस्तान से आपको चाहिए, पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ, 15 से 20 लाख रुपया काफ़ी है सर्बिया का ई वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए। बहुत है, मोर देन इनफ है। जो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, जो आपने कंपनी उधर सर्बिया में अगर खोल ली है किसी के ज़रिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगाए। नहीं तो आपने सिर्फ पाकिस्तान से विजिट वीज़ा, ई वीज़ा ही अप्लाई करना है, फिर उधर जाकर ये सारा प्रोसीजर खुद भी कर सकते हैं या वहाँ जाकर भी करवा सकते हैं। ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपके लिए होना ज़रूरी है। ये सब करने के बाद आप सर्बिया में जाएंगे, टीआरसी हासिल करने के करीब होंगे आप। और स्टेप बाय स्टेप मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि टीआरसी आपको कैसे मिलेगी। देखिए, ये बड़ा अच्छा रास्ता है पाकिस्तान से मूव आउट करने का। अब आप बात करते हैं जी सबसे अहम स्टेप यानी वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। सर्बिया पहुंचें, सर्बिया पहुंचना आपके लिए लाजमी है। टीआरसी के लिए टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशन जो है वहां पर जाकर सर्बिया में जमा करवाएं। सर्बिया में ही आपके टीआरसी के बायोमेट्रिक होंगे। तकरीबन 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीने में टीआरसी आपके हाथ में आ जाएगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि आपका वीज़ा और टीआरसी के फीस और खर्चा कितना आता है, ताकि आप लोगों को जो है ये पता चल जाए कि आपका टोटल अखराजात कितने हैं। सर्बिया पहुंचे जी, आपने सारा कुछ ये प्रोसीजर करा लिया, जमा एप्लीकेशन करवा दी, बायोमेट्रिक करवा दिया। अब ज़रा फीस की तरफ आ जाए। कंपनी रजिस्ट्रेशन 100 यूरो, अकाउंटेंट प्लस अकाउंटेंट को हायर करने का जो मंथली जो है ना खर्चा आपका, या समझ लें कि आपका जो है कुछ 3 से 6 महीने का जो टोटल खर्चा अकाउंटेंट को सिर्फ हायर करने का आएगा, वो 200 से 300 यूरो आपने जहन में रखना है। ये कुछ भी नहीं है।
वीज़ा फ़ीस आपकी जो है वो 100 यूरो है, टीआरसी की फ़ीस 200 यूरो है और ट्रांसलेशन प्लस नोटरी वगैरह वो आपको उधर भी आपने करवाने होंगे, कुछ यहाँ से भी करवा के लेकर जाएँगे, वो तकरीबन 500 यूरो आपने ज़ेहन में रखना है। तो ये तकरीबन 1200 से 1300 यूरो ये थोड़ा खर्चा है। इसमें आपकी कुछ सरकारी फ़ीसें हैं, नोटरी वगैरह की फ़ीसें हैं, टीआरसी की फ़ीस है, अकाउंटेंट की थोड़ी बहुत फ़ीस है। ये आपने 1200-1300 तकरीबन 2 ढाई लाख रुपए एक तो ये ज़ेहन में रखना है पाकिस्तानी। अब ये फ़ीसें और भी आनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका टोटल खर्चा और कितना आ सकता है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। देखिए जी, टीआरसी मिलने के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी? ये बड़ा सबसे अहम सवाल है। देखिए, जब आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली, टीआरसी की बुनियाद पर आपका वर्क वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। उस पर आपका जो है वो चलता रहेगा। आपका टीआरसी का जो है ना इमिग्रेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। अब जॉब आपको कहाँ से मिलेगी? बेहतर तो अब ज़ाहिर-सी बात है, आप तो न्यू हैं, अब आप अपनी कंपनी में या तो बिज़नेस करें, तो फिर आप वहाँ से अर्निंग करें। वो अब अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो कुछ अरसा सर्बिया में रहने के बाद आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी आ जाएगी, तो वहाँ पर आप जॉब खुद ट्राई करें। लाइक टीआरसी आपका चल रहा है आपकी कंपनी से, उसके प्रोसीजर। जॉब आप प्राइवेट अंदर खाते बिहाइंड द सीन कहीं पर भी कर सकते हैं। सर्बिया में इतनी कोई पकड़-धकड़ नहीं है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ये जो तरीका जो मैं आपको अभी बताया है, ये सिर्फ़ आपके वीज़े को महफूज़ नहीं रखेगा, बल्कि मुस्तकबिल के कारोबार या जॉब के लिए भी दरवाज़े खोलता है। तो टीआरसी इज़ द बेस्ट वे कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएँ, वहाँ से आपका टीआरसी, पीआर का प्रोसेस चलता रहे और दूसरी साइड पर आप जॉब ढूँढें। अगर आप कारोबार नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसे या कैपिटल नहीं है, या आप समझते हैं कि आप अभी कारोबार नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप बिहाइंड द सीन अंदर खाते जॉब्स ढूँढें, आपको मिल जाएँगी। ये वो 4 चीज़ें हैं, अब मैं जो अगली आपको बताने जा रहा हूँ, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और वीज़ा आपका सर्बिया का रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 1, फेक एजेंट से आपने बचना है, सिर्फ़ ऑफ़िशियल कंपनी या वकील से अपना काम करवाएँ। नंबर 2, तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल और वेरिफाइड आपके होने चाहिए। नंबर 3, फैमिली के भी डॉक्यूमेंट्स आपके मुकम्मल होने चाहिए। नंबर 4, इसमें आपका जो है ना कंपनी कॉस्ट तो आपकी ये जितनी आएगी थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दिया है। ये तो इनिशियल कॉस्ट है। लेकिन आप अपने ज़हन में 5 से 8,000 यूरो आपने ज़हन में रखना है कि आपका टोटल ये आपका पहले 6 महीने से 1 साल तक खर्चा आएगा सर्बिया में। पाकिस्तान से वीज़ा लगवाने से सर्बिया पहुँचने तक, वहाँ पर टीआरसी अप्लाई करने तक। तो ये आपने ज़हन में रखना है, कम से कम पाकिस्तानी 10-12 लाख आपने ज़हन में रखना है। ये आपके पास होगा तो फिर आप ये गेम खेल सकते हैं। तो ये सिंपल स्टेप फॉलो करें, आपका सर्बिया का वीज़ा भी लगेगा और टीआरसी भी लगेगी। अब सबसे अब मैं इन तमाम स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप कर दूँ कि आपने करना क्या है और स्टार्ट कहाँ से लेना है। नंबर 1 स्टेप आपका जो होगा जी, पाकिस्तान से तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। वो मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सर्बिया में कंपनी रजिस्टर करवाएँ, ऑनलाइन कोई वकील ढूँढें या सर्बिया का खुद ई-वीज़ा लगवाएँ, खुद सर्बिया जाएँ, खुद सर्बिया जाकर कंपनी रजिस्टर करें या सर्बिया जाकर ही वकील ढूँढें। नंबर 2, ये 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप, सर्बिया पहुँचकर टीआरसी अप्लाई करें। वहीं पर आपके नंबर चौथा स्टेप, वहीं पर आपके टीआरसी के बायोमेट्रिक होंगे। नंबर 5, जॉब अप्लाई करें, उधर जॉब्स ढूँढें या फिर अपना कारोबार शुरू करें। और नंबर 6 लास्ट स्टेप, अपनी फैमिली को लाज़मी शामिल करें। ये सब फॉलो करने के बाद आपका जो है ना, आप ट्रैवलर प्रूफ बन जाएँगे, आपका सर्बिया की टीआरसी भी लग जाएगी और वीज़ा मिलने के आपके एक्सटेंड होने के भी इम्कानात जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सर्बिया की विज़िट वीज़ा टीआरसी के हवाले से, तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विस चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन के ज़रिए अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा की फ़ाइल तैयार करवानी है, जैसे कनाडा, शेंगन या यूके वगैरह की, हम आपको पूरी फ़ाइल भी तैयार करके दे देंगे। अगर आपको फ़ाइल नहीं भी तैयार करवानी, आपको कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, जैसे वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, प्रोविज़नल होटल बुकिंग, प्रोविज़नल फ्लाइट इंश्योरेंस, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, या कोई भी आपको चीज़ चाहिए जैसे यूरोपियन स्टाइल एटीएस अप्रूव्ड सीवी और या कवर लेटर, तो हम आपको वो भी बनाकर दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी सर्विसेज आप हमसे लेंगे वो एब्सोल्युटली पेड सर्विस होगी। तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।